ओ भाई, तो फिर से एक बार फिर से शुरू हो गया है इनका रंगारंग कार्यक्रम। अब आप सोच रहे होंगे किसका रंगारंग कार्यक्रम? हमारी दीदी का है। दीदी को मम्मी जी, अगर तुम चाहती हो कि सब कुछ बुढ़ापा सही से गुजरे तो दीदी का कम से कम एक प्रकार की भाषा ना बोला करो। हमारी दीदी रिसिया जाएंगी तो फिर ना दिमाग ख़राब हो जाएगा। बताओ, सास का तो भैया सुनाए दिन था हैं। तब तो सोची नहीं जो उनका खुद का घर है और तुम तो मम्मी आई हो। अच्छा, हमारी जीजी खून के रिश्तों को कुछ नहीं कहती, मैं तो भूल ही गई थी। असल में हमारी दीदी को एक चीज़ बेहद बुरी लगती है, उसको अगर कोई कहता है करने को काम। वैसे तो हमारी जीजी काम को खूब करती है बदनाम कि मैं करती रहती हूँ काम काम काम, नीचे काम ऊपर काम, बेड़े में काम बाहर काम है। मतलब इतना काम कि भाई साहब काम पूरे पूरे तरीके से नहीं पूरे तरीके से, आधे तरीके से नहीं बोलेंगे, पूरे तरीके से काम हो चुका है बदनाम। और मम्मी जी ने कुछ ऐसी हरकत कर दी जिससे हमारी जीजी आग बबूला हो गई हैं। वैसे नोना जिज्जा वाले कमेंट पे बहुत सारे कमेंट आए हैं। तमाम लोगों ने कहा था कि भाई काहे तुका का पड़ी है अगर वो पटना वाले भैया नहीं आए हैं, ई बार पटना वाले भैया तुझसे राखी बंधवाएंगे। तो जिज्जी कितनी फेक आईडी से अलग अलग आके रिप्लाई करती हो। देखो, और कोई होता तो लिखता, अगर आपके टरू वाले हैं तो सही टरू वाले ही लिखते कि देखो दीदी, तुमको राखी बांधना चाहिए, भैया को एक बार बांधी हो पटना वाले, दोबारा नहीं बांधोगी तो अच्छा थोड़ी है, इसलिए पटना वाले भैया को बांधो। लेकिन हमेशा इनके घर में उल्टा काम होता है। सालियाँ जीजा को राखी बांध रही हैं, उल्टी पुल्टी हरकतें, उल्टी गंगा बहनाना मतलब कुनबा वासियों का प्रमुख कार्य है। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमारे कुनबा वासी जो कि ऐसी ही हरकत कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ प्रमुख प्रकाश डालेंगे। खासकर हमारी मम्मी जी ने जो हमारी छोटकन्नी जीजी के साथ क्रियाकलाप किया, हमको तनिको पसंद नहीं आवा, पर कोनो बात नहीं, हम इस पर खुल के करेंगे वार्तालाप। हालांकि हमारी दीदी का स्टेटमेंट कुछ भारी पड़ गया है। दीदी ने एक चीज़ ऐसी बोल दी थी जिस पे ना बहुत ज़्यादा भाई साहब बातें हो रही हैं कि माँ तक बात भी नहीं बतानी चाहिए। हालांकि किसको किसको दीदी ने बातें बताई हैं सबको पता है, और किसको किसको प्रचार प्रसार करके अपनी गृहस्थी में आग लगाई है ये भी पता है। असल में कुछ लोगों को माँ वाली बात बिल्कुल रास नहीं है, क्योंकि लोगों ने लिखा है कि देख बहन, माँ ही तेरा सब कुछ सही चाहती है, बाकी तेरे भाई और बहनों के बारे में तो मैं नहीं जानती और ना ही ट्रस्ट के साथ कह सकती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि तेरी माँ तेरे लिए बहुत सोचती है। अब बताओ, हमारी दीदी बात को एग्री नहीं करती है। हमारी दीदी ने तो भाई माँ के ऊपर ही सवाल उठाए दिए। कल हमारी दीदी जी ना मम्मी जी से बहुत खिन्न थी। एक तो मम्मी जी ने चुगली चाय कर दी है, और वैसे भाई पता है, जो लास्ट टाइम पटना में थी तो हमारी झूठ की दीवानी ने बताया था कि मम्मी चुगली बहुत करती हैं, कमरा बंद कर कर कब परेतिन का फ़ोन लगाती तो कब बग्गा का। तो मम्मी जी को अगर चुगली की आदत होगी तो भाई साहब किसी को भी करेंगी, है ना। तो अब देखो, अगर छोटकन्नी जिज्जी कह रही हैं, क्योंकि जिज्जी का कहना है कि वो बिल्कुल ना झूठ बोलती, ना ही उनको झूठ पसंद है, क्योंकि उनको पता है कि ऊपर वाला लेखा जोखा रखता है, इसलिए सगी माँ ने हैं, खून का रिश्ता है माँ के साथ। लेकिन दीदी ने बोल दिया कि इस बार माँ ने अच्छा नहीं किया मेरी चुगली चाय करके। हाय मेरी दीदी। अब ऐसे क्या कह सकते हैं, अब दीदी तो दीदी, अब अगर जिस पे भी सवाल उनको लगेगा वो बोल देंगे। जब उन्होंने अपने घर के बारे में नहीं सोचा, घर गृहस्थी के बारे में नहीं सोचा, तो बाकियों के बारे में तो दीदी ना रही, सोचेगी बिल्कुल भी नहीं साहब भाई साहब। वैसे दर्शकों, सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात होगी जो बात हमारी दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मम्मी ने चुगली करी। चुगली ऐसी कोई बात की गई है जो दीदी नहीं चाहती थी कि इन सब तक पहुँचे, लेकिन मम्मी जी ने कर दिया, इसलिए हमारी जीजी रिसिया गए। दूसरी बात ये कि भाई सुबह सुबह उठते ही दीदी का कहना बचपन से सुनते आए हैं, यूँ काम कर लो वो काम कर लो। तो दीदी कहना कि कतई हमको रास नहीं आता कि हमको कोई काम करने के बारे में बोले। मुझे सुबह सुबह उठ के चाहिए सुकून शांति है, और अगर वो नहीं मिल रहा है, अगर मुझे कोई ये कह रहा है कि तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो फिर मेरा खून खौलने लगता है। अब काम तो मैं करूँगी, ऐसा तो है नहीं कि मैं काम नहीं करूँगी, लेकिन मुझे काम टिकाने वाले लोग पसंद नहीं हैं। वैसे याद आया दर्शकों, कुछ ऐसा ही हमारे कागजी जिज्जा जी की अम्मा ने करा था
कि भाई तुम ऐसे बिना नहाए जाया करो, पानी मत पिया करो, सुबह उठ जाया करो, है ना। तो फिर हमारी दीदी को बिल्कुल रास नहीं आया था, लाइव तक कर दी थी, घर तक छोड़ दिया था। मम्मी जी सोच लो, अगर आपके बारे में लाइव हो गई तो बात कहाँ तक जाएगी, और कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो जाए है कि लेने देने पड़ जाए। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि सोच समझ के मम्मी जी, काश की ऐसी हरकतें ना कबो कबो भारी पड़ जावे हैं बहुत ज़्यादा। बाकी आप लोग समझदार हैं और समझदार के लिए इशारा काफ़ी। खैर छोड़िए, अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि दीदी ने एक चीज़ और बताई है। दीदी का कहना है कि भाई मैंने इस ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, समझा है 30 होने के बाद, लेकिन इस बात से तमाम लोग सहमत हैं, तमाम लोग असहमत हैं। लोगों का कहना है, एक लोगों ने कमेंट करा है कि परेतिन मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। इनका कहना है कि अभी मैं 40 साल की हूँ और कोई पेरेंट्स नहीं है अभी, और ना ही ब्रदर है, ना कोई भाई है, और इनका डाइवोर्स हो चुका है 2 बार। इनका ये भी कहना है कि 3 बच्चे हैं पहले हस्बैंड के साथ, और मैं बहुत खुश हूँ अपने 3rd हस्बैंड की वजह से। ओह माय गॉड, मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि मैं 2 बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, लेकिन दोनों बार मुझे गलत रिश्ते में मैं फंसी हैं। मेरे हस्बैंड बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी 3rd मैरिज की वजह से। तो डाइवर्स लो और ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। आपका ना इंतज़ार कर रहा है कोई हैप्पी ज़िंदगी में दरवाज़ा खोल के, वहाँ पे चली जाओ। हो सकता खिड़की से आपको झांक रहा हो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि दीदी देख लीजिए, अगर आपका मन कर रहा है तो भाई चली जाइए, हैं कहे कि अब इतना सब कुछ लोग लिख रहे हैं तो अब आपकी मर्ज़ी है। बाकी देखो, हम आपको बता दे रहे हैं, लोगों ने जो ये बोला है ना, आपके बच्चे किसके साथ हैं अभी, अब जनता इनसे पूछ रही है। अरे आंटी 3 शादियां क्या बात है, अगर तीसरे का भी डाइवोर्स हुआ तो 4थी बार भी कर लोगी। लो जी भाई साहब, ये किसी ने यहाँ पर टॉन्ट मार दिया है। और आपको फिजिकल नीड है क्या 3 शादी? नहीं, बच्चे होने के बाद भी उनके साथ लाइफ अच्छे से जी सकते थे, गुजार सकते थे, लेकिन आपकी लाइफ आपकी मर्ज़ी। तो भाई आपने टॉन्ट काहे मार दिया अगर इनकी लाइफ इनकी मर्ज़ी? अरे आप पागल हो, परेतिन से दुश्मनी है? मैं कोई अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और आपको बुरा लग सकता है। दुआ करो तुम इस कंडीशन में ना आए, फिर तुम्हें कोई पागल मतलब यार ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया। दुनिया हर एक्सपीरियंस को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती है, तो इन्होंने तो भाई सिर्फ और सिर्फ सुनाया कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। अब इनका कौन सा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा पता नहीं, हो सकता है इन्होंने खुद अपने आप में सुधार करे हों, हो सकता है कि पहले ये भी इंडिपेंडेंट सोच की रहे हों। मतलब इंडिपेंडेंट सोच कोई गलत चीज़ नहीं होती है, अपनी शर्तों वाली जो इनकी खुद की इंडिपेंडेंट बनाई गई होती चीज़ वो गलत होती है। खैर छोड़ो, मुझे जो लगता था वो मैंने बोल दिया। तो इनकी लाइफ से भी इनको कोई शिक्षा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दीदी का एक सूत्री कार्यक्रम है। दीदी का कार्यक्रम ये है कि मुझे करना है काम, मुझे अपने पति को फंसाना है, उसको कागजी प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी उसको ख़राब करना है। वो दूसरी शादी मैं उसको करने नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत पहले अपने टाइटल के माध्यम से अवेयर कर चुके हैं कि पहले एक पहली से तो निपट ले, दूसरी शादी के सपने बाद में तू सजाना। ऐसे ही शिक्षा तो आप बहुत कुछ देते हो, और बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि 30 का कुछ मतलब नहीं है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन तुम्हारे मैटर में तुम्हारे भाई बहन ही तुम्हारे दुश्मन है। वाह जी वाह, बड़कन्नी जी ने अगर यू कमेंट देख लिया तो छटकन्नी ना तुमसे फिर से एक बार दुश्मनी हो जाएगी, इंटरनेट वाली। वैसे हमारी दीदी इस समय कोलकाता शब्द बहुत है भूल रही है, कोलकाता यू कोलकाता वो। ये कमेंट देखो, भाई और बहन के बारे में कौन लिखा है? जीजी का कोई टरू वाला है। जीजी के टरू वाले हमेशा जीजी को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वो किससे समस्या है, आप सबको पता वो किससे समस्या है। वो समस्या है वन ओनली हमारी बड़ी जिज्जी से, क्योंकि बड़ी जिज्जी कई बार डायलॉग मारती रहती हैं
कई बार शॉपिंग, कई बार घूमने जाती हैं तो भी हमारी जिज्जी के टरू वाले बोल देते हैं कि तू अपने पति के साथ घूम रही, तुझे देख नहीं रहा है कि तेरी बहन अकेली वहाँ सदमे में जी रही है, तो उसको भी थोड़ा सा इधर उधर घुमा, उसके भी मूड के बारे में सोच। आए अकेले घुमा करती मुँह उठाए के। तो हमारे छोटी दीदी के टरू वाले, मतलब इस कुनबा में जितने भी टरू वाले हैं वो सब ना एक दूसरे के लिए बहुत कट्टर सोच रखते हैं कि अगर दूसरे की बात उनको पसंद नहीं आई तो भाई बहुत ही गंदे तरीके से टॉर्चर करने लग जाते हैं सामने वाले को। लेकिन कुछ लोग अभी भी हमारी जिज्जी के पुराने वीडियोस देख रहे हैं शादी वाले, और लगातार बार बार कुछ चीज़ें लिख रहे हैं कि परेतिन, कहना है कि परेतिन तुम अपनी शादी के बाद वाली वीडियोस नहीं देखा, सच बोलना। आपके फेस पर जो शाइनिंग थी ससुराल में वो कभी मायके में नहीं थी। आप बहुत टेंशन में रहते हो, ये दिखता है आपके। यू आर माई फ्रेंड, और इसलिए मैं आपको सही चीज़ें बता रही हूँ। ससुराल की जो बात है वो करना सही नहीं है, पर देखो वो तुम्हारे फेस पे जो एक ग्लो था, एक शाइन थी, वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो तमाम लोग बोलते हैं। आप इसको नेगेटिव एडवाइस मत लेना। ससुराल में गर्ल्स कितना खुश रहती हैं सबको पता है, मायके में एक साथ सब कुछ ठीक नहीं होता। लास्ट में इनका लिखा है कि आपके बच्चे के लिए और आपके भले के लिए मैं बोल रही हूँ। तो लगातार बार बार ये सारी चीज़ें बोली गई हैं, और आपने कितनी बार लर्न किया है, बार बार तुम भूल जाते हो। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आफ्टर 40 महीने सीखा है कि अपने दिल की बात शेयर करो, ना करो, किसी से भी ना करो। और आप किसी के लाइफ में इंटरफेरेंस मत करो, अपनी ज़िंदगी जियो। यहाँ पर बग्गी की बात हो रही है इनडायरेक्टली, क्योंकि सबको पता है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट छोटकन्नी और बड़कन्नी जिज्जी का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है बग्गी की ज़िंदगी पर, और ये भले माने या ना माने। लोग आपके बात एक बात सुनकर आगे 10 बार बातें बनाकर बताते हैं। मैं पहले ही अपने दिल की बात शेयर कर देती हूँ, लेकिन उस बात का रिश्ते ख़राब हो गए। मैं अब रिएक्ट नहीं करती, एकदम चुप रहती हूँ। किसी के कमेंट पे नहीं ध्यान दो, बस अपने आप में रहो, सही सीखो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। सिड को बहुत सारा प्यार। तुम बोलती तो हो, तुमने बहुत बार सीखा, लेकिन जो रियल वाले कमेंट्स हैं वो तुमने डिलीट मार दिए हैं, क्योंकि जो व्यूज़ हैं दर्शकों वो 9000 लोगों ने देख लिया है, लेकिन मात्र 50 व्यूज़ हैं यहाँ पर। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि दीदी आपने कुछ नहीं सीखा है। सुविधानुसार आप बोल देती हो जब आपको कोई चीज़ हर्टिंग लगती है, या आपने बहुत कुछ सीख लिया है, अब आगे बहुत ऐसा बोलोगी वैसा बोलोगी, ज़िंदगी को सोच समझ के चलाओगी। लेकिन सच तो यह है कि आपने कुछ नहीं सीखा होता है, हमेशा बस पर्टिकुलर उस चीज़ पर रिएक्ट कर देती हो। आपके अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो है पेशेंस की। आप भले बोलो कि आप मैच्योरिटी हो गई हो, मैच्योर लेवल पे आप सोचती हो 30 के बाद, पर आप मैच्योर आज भी नहीं हो। मैच्योरिटी का आपका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। मैच्योरिटी भी आपके कागजी रिश्ते की तरह संबंध है। सुविधानुसार सिर्फ आप उस शब्द का यूज करते हो। मैच्योरिटी दिखनी चाहिए आपकी एक्टिविटी में, जो कि आपकी एक्टिविटी में कहीं नहीं दिखती। आपके हाव भाव में सिर्फ बदला दिखता है, और सिर्फ रोष दिखता है, सिर्फ और सिर्फ आपके क्रोध दिखता है। मैच्योरिटी वाले इंसान इस प्रकार के न टाइटल डालते हैं जो विगत दिनों में विगत महीनों में आपने करे, ना ही इस प्रकार के थंबनेल। तो इससे स्पष्ट होता है कि आपकी सोच में बहुत ही ज़्यादा है मोच, और आप कितना भी यहाँ पर बोलें, आपको कोई चीज़ बुरी लग जाती है, आप टॉन्ट मार देती हो। आपने ये तक नहीं सोचा कि आपके घर में एक नई लड़की आई है, तो उन सारी चीज़ों से मैं उसको बिल्कुल फेस ना कराऊँ जिनसे मैं फेस हुई हूँ। हालांकि आप उन सारी चीज़ों से फेस नहीं हुई हैं, लेकिन आपके अनुसार आपने बहुत अत्याचार बर्दाश्त करे हैं। तो सामने वाला इंसान तो भाई जो उसके घर में नई लड़की है इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। सिर्फ पहले या दूसरे दिन कुछ फल काट के दे देना कि वो सकुचाएगी नहीं, घर में आई है, हम उसको फल काट के देते हैं, वो दिखावा करके फिर दूसरे दिन तीसरे दिन के बाद आपके विचार बदल गए, आप लोग चले गए पटना। उस लड़की के लिए कितना मुश्किल होगा सोचा है। समय समय पर उसकी इमेज यहाँ पर ख़राब की जाती है आपके माध्यम से, टॉन्टबाजियाँ करके। ऊपर ही रहूँगी, किसी से कुछ नहीं कहूँगी, अपने दुख दर्द खुशियों में किसी को शामिल नहीं करूँगी, दूसरों की सहायता करूँगी। ये सारी चीज़ें आपको लगता है किसी को समझ नहीं आती, सबको समझ में आती है। यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं है, कोई मंदबुद्धि नहीं है, सबको सब कुछ पता है। उम्मीद करती हूँ दर्शकों आपको समझ में आ गया होगा मेरे कहने का तात्पर्य।
अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।